बल्कि ये मगर आपका हमारा सबका पैर पकड़े हुए है। कैसे? किसी से कहो कि भैया कथा में क्यों नहीं जा रहे हो, तो चले तो जाते मगर। भगवान का भजन क्यों नहीं करते, कर तो लेते बहन मगर। दान कर्म क्यों नहीं करते, कर तो लेते मगर। ये मगर और मगर का अर्थ होता लेकिन, समझ रहे हैं ना? तो ये मगर कहीं ना कहीं आप हम सबको जकड़े हुए हैं। तो मगर ने पकड़ लिया। अच्छा, एक और मगर होता है, जब बुढ़ापा रूपी मगर हमें जकड़ लिया करता है, तब परिवार के लोग हमारा बहुत इलाज कराते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन डॉक्टर कह दे कि अब ये मर जाएंगे, डॉक्टर कह दे कि अब ये मर जाएंगे, ने घर ले जाओ, तो जो रिश्तेदार सगे संबंधी होते हैं वो सब एक एक करके जाने लगते हैं कि अब इनको तो मरना ही है, हम कितना समय अपना व्यर्थ कमाए, जब मर जाएंगे सो आ जाएंगे। ऐसे ही होता है, सामने भले ही सहानुभूति दिखाएं लेकिन सब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो इधर मगर ने पैर पकड़ा, और जैसे ही पैर पकड़ा सो हाथी ने अपनी पत्नियों को बुलाया, परिवारजनों को बुलाया। समाज का व्यक्ति भी यही करता है, मनुष्य भी जब परेशानी में आता है तो परिवारजनों को बुलाता है। परिवारजनों को बुलाया और कहा कि हमारी सहायता करो। हथनियां आई, पत्नियां आई, उन्होंने निकालने का प्रयास किया, और जब नहीं छूटा, सुबह से शाम हो गई, सोचा इसको तो मरना ही है, हम क्यों भूखों मरे, तो सबने उसे वहीं छोड़ दिया। अच्छा, अभिमानी व्यक्तियों का यही हाल होता है, एक दिन उन्हें सब छोड़ देते हैं। तो सबने त्याग दिया, और जब सब छोड़कर गए तब परमात्मा की याद आई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे खोए। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को होए। तो दुखी हुए तो परमात्मा की याद आई। आदमी भगवान को पुकारता ही तब है जब ये संसारी सब भाग जाते हैं, कोई सहायक नहीं होता है, कोई साथ में नहीं होता है, तब व्यक्ति को, इस जीव को परमात्मा की याद आती है। और परमात्मा को जब पुकारा, तो यदि कोई व्यक्ति जीवन भर भले ही अभिमानी रहा हो, जीवन भर भले ही भगवान के मंदिर में न गया हो, लेकिन यदि प्रेम पूर्वक एक बार भी पूर्ण भाव के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में, पूर्ण करुण पुकार कर दे, भगवान को पुकार ले, तो भगवान एक क्षण में वहां पर प्रकट हो जाया करते हैं। और ये इस समय यही हुआ, भगवान के नाम का उच्चारण गजराज करते हैं, और जैसे ही मतंग भगवान के नाम को पुकारता है तो भगवान ने आने में देरी नहीं की, तुरंत आ गए। और राजल के अंदर बोला, माँ कहते जल से पार हुआ, राउर माँ के मध्य में गज और ग्राह का उद्धार हुआ। राजल के अंदर बोला, माँ कहते जल से पार हुआ, राउर माँ के मध्य में गज और ग्राह का उद्धार हुआ। राज से माँ कहने के बीच में जितना समय लगता है, उतने में ही गज और ग्राह दोनों का ही उद्धार हो गया। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान तो इतने करुणाकर हैं, इतने दयावान हैं, कोई जीव भगवान को एक बार ही प्रेम पूर्वक बुला ले, परमात्मा एक क्षण में उस पर कृपा कर देते हैं, उसके जीवन का उद्धार कर देते हैं। अब कहा आगे भगवान के और भी अवतार होते हैं। समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन दैत्य और देवताओं के
द्वारा किया जाता है, दोनों ने ही आपस में वार्ता कर ली, आप हम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो भी प्राप्त होगा सो अपने अपने हिसाब से उसको आपस में बांट लिया जाएगा। मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई, वासुकी नागराज की रस्सी बनाई गई, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इतना बड़ा पर्वत समुद्र में नीचे की ओर जाने लगा तो सब भगवान श्री हरि विष्णु के पास में गए कि हे प्रभु कुछ करें। तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, क्योंकि कछुए की जो पीठ होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, तो कच्छप अवतार भगवान धारण करते हैं। बोलिए कच्छप अवतार की। कच्छप अवतार धारण किया और उसी के ऊपर भगवान की पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया। मंथन प्रारंभ हुआ, कई प्रकार के रत्न उस मंथन में से निकले। सबसे पहले तो कालकूट नाम का विष निकला, बोलो राधे राधे। विष निकला, विष के प्रभाव से सब पृथ्वी पे जितने भी जीव रहते हैं सबको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। और जब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है तो सब शंकर भगवान के पास में पहुंचे और कहा हे प्रभु आपको तो विष पीने का अनुभव है, इसको धारण करिए। तब भगवान ने वह कालकूट नाम का विष धारण किया और गले में ही रख लिया, अंदर लेकर नहीं गए, क्योंकि वो विष का प्रभाव बहुत खराब था। तो गले में रख लिया। उसी दिन से शंकर भगवान का जो गला था वो नीला पड़ गया और उसी दिन से शंकर भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की। इसके बाद कामधेनु गाय निकली जो ब्रह्मा जी को सौंप दी गई। उच्चेश्वर घोड़ा निकला जो चंद्रमा को सौंप दिया गया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को सौंप दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली जो अजित भगवान को सौंप दी गई। कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। अप्सराएं निकली, देवताओं को दे दी। वारुणी देवी निकली सो दैत्य लेकर चले गए। लक्ष्मी देवी निकली सो विष्णु भगवान उन्हें स्वीकार करके अपने साथ में लेकर गए। धन्वंतरी भगवान जो भगवान के अवतार हैं वो प्रकट होकर आए और हाथों में अंत में अमृत का कलश लेकर आए। दैत्यों ने अमृत का कलश छीना और उस अमृत के कलश को लेकर भाग गए। दैत्यों ने अमृत के कलश को छीना, अमृत का कलश लेकर जैसे ही भागे तो सभी देवता भगवान के पास में गए, हे प्रभु कुछ कृपा करें। तब भगवान ने देवताओं के हितार्थ मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी अवतार परमात्मा धारण करते हैं और दैत्यों के पास में गए। दैत्यों से कहा हे दैत्यों झगड़ो मत, ये जो अमृत है वो हम आपको बराबर बराबर हिस्से में बांट देते हैं। एक तरफ दैत्य बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए। भगवान देवताओं को तो अमृत पान कराते, दैत्यों को एक सुगंधित जल जो अमृत जैसा दिखाई पड़ रहा है वो पान करा रहे हैं। एक दैत्य देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। उसको समझ में आ गया कि हमारे साथ में छल हो रहा है, तो देवताओं के साथ में जाकर बैठ गया, स्वरूप बदल कर बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। तब कहा कि अरे इसने तो अमृत का पान कर लिया है। तब भगवान को क्रोध आया। भगवान अपने विष्णु स्वरूप में आए, चतुर्भुजी रूप में आए और अपना चक्र छोड़ दिया और चक्र जैसे ही उसमें जाकर लगा तो फिर वो मरा नहीं, क्योंकि वो तो अमृत पान कर चुका था, अमर हो चुका था। तो मरा नहीं बल्कि 1 से 2 हो गया, जिसे आज भी आप हम सभी जानते हैं किस नाम से, राहु
और केतु। तो इस प्रकार परमात्मा समुद्र मंथन की लीला को संपन्न कराते हैं। आगे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, जिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्रुव जी महाराज ने गर्भ में ही नद्दा भक्ति का ज्ञान सीख लिया, उन्हीं परमात्मा को कई सारे भक्तों ने सहज ही प्राप्त कर लिया। उन्हीं के वंश में आगे चलकर एक राजा बलि हुए, जो इतने बड़े दानी हैं कि उनसे बड़ा दानी उस समय कोई नहीं था। जो भी द्वार पर जाए सबको सब कुछ प्रदान करते हैं, जो भी जो कुछ मांगे कि हे राजन हमें ये वस्तु चाहिए, ये स्थान चाहिए, तुरंत दान कर देते हैं। दान करने में देरी नहीं लगाते। तो राक्षस कुल में ऐसे भक्त यदि जन्म लें, ऐसे दानी यदि जन्म लें, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है गुरुदेव? इसमें भगवान को आने की क्या आवश्यकता थी? तब कहा कि वो यज्ञ करा रहे हैं, राजा बलि यज्ञ करा रहे हैं, और 1-2 यज्ञ नहीं बल्कि 100 यज्ञ का संकल्प लिया है, और 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। एक यज्ञ बाकी है, और यदि वह पूर्ण हो गया तो फिर उनसे ज्यादा बलवान इस संसार में कोई नहीं रहेगा। अब जब जब इस संसार में कोई भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, तब सबसे ज्यादा कष्ट और सबसे ज्यादा दुख केवल और केवल देवताओं को हुआ करता है। क्योंकि इंद्र को लगता है कहीं मेरा पद ना छिन जाए, कहीं ये हमारा पद ना छीन ले, कहीं भगवान मिल गए और भगवान से कह दिया हमें इंद्र पद चाहिए तो हमारा तो पद छिन जाएगा। इसलिए देवी देवता जब भी कोई भजन करता है, तप करता है, यज्ञ हवन पूजन करता है, तो देवी देवता उसमें थोड़ी बहुत बाधा डालते हैं। तो भगवान के पास में पहुंचे, हे प्रभु कृपा करिए, यदि ये बलवान हो गया तो फिर इस संसार में इसी की पूजा की जाएगी, और ये तो राक्षस कुल का व्यक्ति है, अभी दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, हो सकता है सामर्थ्यवान होने के बाद अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, इसलिए हे प्रभु इसके 100 यज्ञ पूर्ण मत होने देना। तब भगवान कश्यप और अदिति के यहाँ पर वामन अवतार लेकर प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की। छोटे से वटकु का रूप बनाकर, छोटे से 52 अंगुल का रूप बनाकर, हाथ में छोटा सा कमंडल लेकर पहुंच गए राजा बलि के द्वार पर और कहने लगे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। राजा बलि आए, हे ब्राह्मण देवता, प्रणाम किया और कहा कि हे बटुक आपको क्या चाहिए। स्वागत किया और इसके बाद में पूछा आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए सो मुझे बताएं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मनिकम करवामते ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षायां त्वां बपूधरम्। क्या चाहिए? तो कहा कि राजा हम कुछ ज्यादा नहीं चाहते, 3 पग पृथ्वी चाहते हैं। 3 पग पृथ्वी? अरे मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो कि जीवन में मांगने की आवश्यकता ना पड़े। ये 3 पग पृथ्वी में क्या होगा? बोले नहीं नहीं, हमें तो इतना ही स्थान चाहिए, हमारी पोथी रख जाए, हम बैठ जाएं, इतना ही बहुत है। तस्मात् त्वत्तो मही भीषद विरणे हम दर्श भात पादानि 3 दैतेन्द्र संवितानि पदा। तस्मात् त्वत्तो मही भीषद विरणे अहम दर्शभात पादानि 3 दैतेन्द्र संवितानि पदामम। 3
पग पृथ्वी चाहिए, ये 3 पग पृथ्वी दे दो। तो कहा जो भी जगह अच्छी लगती है सो ले लो। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो। और जैसे इतना कहा कि पहले संकल्प करो, तो संकल्प करने के लिए हाथ में कमंडल से जल लेने लगे। और उसी समय गुरु शुक्राचार्य जी आए, उन्होंने रोक दिया। एवं बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रविया कश्यप अदिति जातो देवानाकार्य साधिका। एवं बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्या कश्यप अदिति जातो देवाना कार्य साधिका। हे बेरोचनों के पुत्र, ये कोई और नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। और जैसे ही सुना, किस लिए आए हैं? देवताओं का कल्याण करने के लिए आए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए नहीं आए हैं। रुक जाओ, संकल्प मत करना, 3 पग में ही सब कुछ ले लेंगे, सब छीन लेंगे, तुम्हारा सब छुड़ा लेंगे। राजा बलि ने कहा, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? स्वयं जगत का ब्रह्म आज हमारे यहाँ झोली फैलाकर खड़ा है। स्वयं जगत का ब्रह्म कह रहा है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरे दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा कल्याण, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा कल्याण, भगत भर दे रे झोली। तो गुरु शुक्राचार्य जी माने नहीं, संकल्प तो हम करने नहीं देंगे। बोले नहीं करने दोगे तब भी करेंगे। तो गुरु शुक्राचार्य जी जो कमंडल की नली होती है उसमें जाकर बैठ गए। तो बामन भगवान ने कहा, लगता है कचरा फंस गया है, इसलिए जल नहीं आ रहा। तो एक तीली उठाई और कचरा साफ करने लगे। और कचरा साफ किया सो गुरु शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, एक आंख के हो गए। देखो, जो भगवान के कार्य में बाधा डालता है उसके साथ में ऐसा ही होता है। अब इनकी तो आंख फूटी है। याद रखना, अगर कभी भी आप में से किसी ने भी, जो यहाँ बैठे उनमें से नहीं तो कोई और अन्य भी, यदि कोई भी सत्कर्म में बाधक बनता है तो उसके साथ में यही होता है। पैर टूटता है, हाथ टूटता है, आंख फूटती है। तो गुरु शुक्राचार्य जी ना बने, भगवान के कार्यों में बाधक ना बने। बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य, आज संकल्प कर लिया और कह दिया, जो भी आपको जगह उचित लगती है सो आप ले लीजिए। भगवान ने पृथ्वी नापने का नंबर आया, इतना बड़ा स्वरूप बनाया, इतना बड़ा स्वरूप बनाया कि 2 पग में ही आकाश पाताल सब कुछ नाप लिया। और कहा कि अब बताओ राजन, हम अपना तीसरा पग कहाँ रखें? तो हाथ जोड़ दिए और कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग हमारे ऊपर रख लीजिए। और ऐसी करुणा देखी, ऐसा दान का भाव देखा, तो भगवान ने जो लिया था सो वह भी दे दिया और उससे भी ज्यादा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का आशीर्वाद दे दिया। बोलिए बामन भगवान की, राजा बलि महाराज की। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान ऐसे ही हैं।